दोस्तों, अगर आपके नसों में कमजोरी आ गई है, नसों में दर्द हो रहा है, नसों में ब्लॉकेज हो रही है, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में भी तकलीफ हो रही है, सांस फूल रही है और चलते हुए नसों में खिंचाव हो रहा है, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो ऐसे में आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा पावरफुल घरेलू उपाय शेयर करने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में ये सारी की सारी तकलीफें जड़ से खत्म हो जाएंगी। नसों में दर्द है, ब्लॉकेज की परेशानी है या फिर जोड़ों में दर्द है, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, अकड़न होती है, मसल पेन होता है, तो ये भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपकी नसें कमजोर हैं या फिर नहीं, ये कैसे पता कर सकते हैं? हमारी जो नसें होती हैं ये हमारे मस्तिष्क और शरीर के सभी अंगों तक खून को पहुंचाने के लिए, साथ ही जरूरी जानकारी को पहुंचाने के लिए कई कोशिकाओं का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में जब नसों में ब्लॉकेज आती है या फिर नसें कमजोर हो जाती हैं तो शरीर में कई परेशानियां शुरू हो जाती है और हमें हमारे शरीर में नसों और हड्डियों के दर्द का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्ट्रोक आ जाना, अचानक से चक्कर आना, शरीर में कमजोरी फील करना, डायबिटीज हो जाना, गठिया का दर्द होना, ट्यूमर हो जाना। ये सारी की सारी समस्याएं नसों की कमजोरी की वजह से होती है। इस वजह से आपके सिर में दर्द होना, दिमाग में भारीपन महसूस होना, चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। आइए अब जानते हैं नसों की कमजोरी के क्या क्या लक्षण होते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं। दोस्तों, नसों में कमजोरी आने पर हाथ पैरों में झंझनाहट होना, हाथ पैरों में सुन्नपन होना, पैरों में भारीपन महसूस होना, हाथ और पैरों में चींटियां काटने जैसी महसूस होना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स नसों में कमजोरी आने के लक्षण हैं। नसों में कमजोरी तभी आती है जब नसों में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है या फिर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से भी होता है। अगर आपको लंबे समय से माइग्रेन की समस्या है, यानी सिर में दर्द बहुत समय से हो रहा हो, तो आप इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ये नसों की कमजोरी आने की स्थिति में ऐसा होने लगता है। ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, रात में नींद नहीं आना और बॉडी में खून की कमी होने लगती है, दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। अगर आपके साथ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आपके शरीर में नसों की कमजोरी आनी शुरू हो गई है। इसलिए समय रहते इसका इलाज कीजिए, बताए गए डाइट को फॉलो कीजिए और घरेलू नुस्खों को अपनाइए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही जबरदस्त घरेलू नुस्खा जिसके इस्तेमाल से नसों की कमजोरी में बहुत जल्दी फायदा पहुंचेगा। नसों में ब्लॉकेज है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है या फिर खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गई है, तो इसमें ये जबरदस्त काम करता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहली जो चीज चाहिए वह है साबुत धनिया। यह है दोस्तों कोरिएंडर सीड्स। यह किसी भी किचन में आसानी से मिलने वाली चीज है, जिसको हम मसालों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ये चीज नसों के ब्लॉकेज को खोलने के लिए बहुत अच्छी होती है। ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ इसे गर्मी के मौसम में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर दूसरी चीज लेंगे, वह है बड़ी इलायची। देखिए, इस तरह की काली कलर की इलायची मिलती है, एक हरी इलायची होती है और एक काली इलायची होती है। हम ये बड़ी वाली काली इलायची का इस्तेमाल करेंगे, जिसका इस्तेमाल हम खाना बनाने में गर्म मसालों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत सारे से फायदे होते हैं। बड़ी इलायची ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, इंसोमेनिया यानी नींद न आने की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाती है, शरीर में खून की कमी को दूर करती है, एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर करती है और किडनी को ये डिटॉक्स करती है और उसको हेल्दी रखती है। इसके अलावा पेट में गैस, एसिडिटी की समस्या को दूर करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से शरीर में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से बचा कर रखती है। शुगर पेशेंट के लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर की जिनको शिकायत है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर्दी, खांसी, जुकाम की प्रॉब्लम से भी ये आराम पहुंचाएगी। यह इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। तो यहाँ पर हम अगली चीज लेंगे, वह है दोस्तों लौंग। लौंग किचन में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। लौंग के अंदर औषधीय गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसको डेली लाइफ में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह शरीर के बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने में मदद करती है। यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करती है, जिस वजह से नसों में मजबूती आती है, बंद नसों को खोलती है, नसों में दर्द, शरीर में किसी भी प्रकार के सूजन को दूर करती है। साथ ही यह डायबिटीज पेशेंट के लिए भी रामबाण औषधि मानी जाती है। सर्दी के मौसम में लौंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गर्मी के मौसम में लौंग को इस्तेमाल करना नुकसानदायक भी हो सकता है। लेकिन जो मैं आज तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके से आप लौंग का इस्तेमाल इस गर्मी के मौसम में भी कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आइए अब जानते हैं इसको तैयार करने के लिए अगला स्टेप क्या करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर कांच का बाउल लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे एक बड़ी इलायची। इलायची को कूट कर आपको इसमें इस्तेमाल करना है। इलायची के अंदर छोटे छोटे काले काले दाने होते हैं, इसे कूटना है। कूटना बहुत ही जरूरी है, तभी हमें इसके पूरे फायदे मिलेंगे। इस तरह से खरल में से डाल दीजिए। इसके अलावा हम यहाँ पर एक लौंग लेंगे। आपको सिर्फ एक लौंग ही लेना है।
इसके साथ हमें लेनी है दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। शरीर के लिए दालचीनी बहुत फायदेमंद होती है दोस्तों। ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, नसों में मजबूती लाती है, मांसपेशियों में, हड्डियों में होने वाले दर्द को ये दूर करती है, शुगर को बैलेंस करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। तो हमने यहाँ पर लिया हुआ है एक बड़ी इलायची, एक लौंग और छोटी सी दालचीनी की स्टिक। इसे हम कूट लेंगे। देखिए इस तरह से आपको कूट लेना है। आपको दरदरा कूटना है, ज्यादा बारीक कूटने की जरूरत नहीं है। देखिए इस तरह से आपको तैयार कर लेना है और इसे हमें इस कांच के बाउल में डाल देना है। साथ ही हमें डाल देना है 1 चम्मच की मात्रा में धनिया के बीजों को और इसमें हम डाल देंगे 1.5 गिलास पानी। आपको लगभग 300 से 400 ml की मात्रा में पानी ऐड कर देना है और इसे रात भर के लिए छोड़ देना है ताकि इसके अंदर जो औषधीय गुण है, जो एसेंशियल ऑयल है, अच्छे से पानी में घुल मिल जाए और इसकी जो गर्म तासीर है वो भी नॉर्मल हो जाए। इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और सुबह इन औषधियों के साथ ही इस पानी को गर्म कर लेना है। लगभग 1.5 से 2 मिनट तक गर्म कर लीजिए। देखिए इस तरह से गर्म कर लेना है और इसे किसी मग में या फिर ग्लास में छान लेना है। यह हमारा 1.5 गिलास पानी है दोस्तों। इसका सेवन आपको सुबह सुबह खाली पेट करना है। आपको बिल्कुल ठंडा नहीं पीना है। गर्म करने के बाद जब यह गुनगुना रह जाए तो इसमें आप स्वाद के लिए शहद या फिर काला नमक ऐड कर सकते हैं। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो शहद की जगह काला नमक ऐड कीजिएगा और अगर आप शुगर पेशेंट नहीं हैं तो आप काला नमक और शहद दोनों ही आप इसमें मिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच शहद ऐड कर दिया है और 1/4 चम्मच मैंने काला नमक ऐड कर दिया है। इसे मिक्स करके आपको सुबह सुबह खाली पेट चाय की तरह पीना है, सिप सिप करके पीना है। जी हाँ, इसके अलावा सुबह का एक नियम बांध लीजिए। जब भी आप सुबह बिस्तर से उठें तो सबसे पहले आपको बासी मुंह बगैर कुल्ला किए आपको 2 से 3 गिलास पानी पीना है। अगर आप 2-3 गिलास ना पी सको तो 1 गिलास तो जरूर पीना। सुबह पानी पीने के बाद आप फ्रेश होकर आ जाइए और फ्रेश होने के बाद इस चाय को पीजिए। दोस्तों ये आपको लगातार 15 दिन से लेकर 1 महीने तक करना है, लेकिन लगातार कम से कम 15 दिन जरूर लीजिएगा। 15 दिन के बाद आप हफ्ते में 2 से 3 दिन लीजिएगा और लगातार 1.5 से 2 महीने तक इसका इस्तेमाल कीजिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके नसों से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, नसें खुल जाएंगी, ब्लड फ्लो अच्छे से होने लगेगा, शुगर और बीपी आपका कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आपके शरीर का नेचर पित्त है और इस ड्रिंक को पीने के बाद अगर शरीर में या फिर पेट में गर्मी बढ़ रही हो तो आप सुबह जब भी इस चाय को गर्म करें तो गर्म करने से पहले 1 चम्मच सौंफ ऐड कर दीजिएगा। सौंफ ऐड करने से क्या होगा, इसके अंदर भी जितनी भी गर्मी है वो कम हो जाएगी और आपके पेट में गर्मी नहीं पहुंचाएगी। एक बात का ध्यान रखें, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको इसे नहीं लेना है। दूध पिलाने वाली महिलाओं को भी इसे अवॉइड करना है। बाकी इसके अलावा अगर आप कोई एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हैं, दवाई के साथ साथ इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं और जैसे ही आपको इसका फायदा दिखने लगे तो दवाइयों को धीरे धीरे कम करते रहें। और साथ साथ में आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखना है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने से भी नसें कमजोर हो जाती हैं, ब्लड फ्लो नहीं होता है। तो सुबह के समय आप योगा एक्सरसाइज जरूर कर लें। शाम के वक्त आप कम से कम आधा घंटा वॉक जरूर कर लिया करें। साथ ही डाइट का ख्याल रखिएगा। डाइट में आपको विटामिन B12 वाली और फॉलिक एसिड वाली चीजों को शामिल करना है। जैसे कि आप रोजाना 1 गिलास दूध पी सकते हैं, दूध या दूध से बनी चीजें ले सकते हैं। आप छाछ, दही, मक्खन वगैरह खाइए। आप दोपहर के खाने में 1 कटोरी दही जरूर खाइए। फॉलिक एसिड के लिए आप दही के अंदर 1 चम्मच भुने हुए अलसी के बीजों के पाउडर को ऐड कर सकते हैं। अलसी के बीजों के पाउडर के साथ अगर दही का सेवन करते हैं तो इससे शरीर में B12 की कमी दूर हो जाएगी, फॉलिक एसिड की कमी दूर हो जाएगी और साथ ही साथ शरीर को ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, जिससे नसें आपकी हमेशा मजबूत रहेंगी। तो इस तरह से आप हाथ पैर में सुन्नपन, नसों में ब्लॉकेज, नसों की कमजोरी का, कोलेस्ट्रॉल का इलाज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। धन्यवाद।